प्रस्तुति मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय की। सभी जीवित हैं, लेकिन जीवन जीने की सही कला कितनों को आती है, यही है इस गीता का असली उद्देश्य। कृपया ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में आपने अर्जुन के विषाद, उसके दुख और उसकी दुविधा का अनुभव किया। अब श्री कृष्ण उसका समाधान प्रस्तुत करेंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता और भ्रम का गहन विश्लेषण किया गया है। यहीं से वह ज्ञान प्राप्त होता है जिसके कारण भगवद गीता को संसार का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। संजय वाच तम तथा कृपया विषम अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम विषदंतमिदम वाक्यम भूवाचा मधुसूदन। संजय कहते हैं कि भगवान ने उस करुणा से भरे और आंसुओं से पूर्ण अर्जुन को देखा। अर्जुन दुख और निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। उसकी आशा समाप्त हो चुकी थी और हिम्मत टूट चुकी थी। ऐसे समय में श्री कृष्ण उसे समझाना आरंभ करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां केवल दुख और विषाद का वातावरण है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। यह एक बड़ा आश्चर्य था जिसे धृतराष्ट्र और संजय दोनों ने नहीं देखा था। अर्जुन के दुख को देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही गीता है, अर्जुन की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिक्रम अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह तुझे इस समय कैसे प्राप्त हुआ? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, और न ही यह तुम्हारी कीर्ति में सहायक है। युद्ध के समय ऐसा मोह असमय है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके मोह के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए यह उचित नहीं है। उसे समझाना जरूरी है कि उसे किसके लिए लड़ना है, और यह मोह उसकी यात्रा में एक रुकावट है। दोस्तों, यही गीता का महत्वपूर्ण संदेश है, जीवन के संघर्षों में सही दृष्टिकोण और संकल्प को बनाए रखना। यही हमारे सभी प्रश्नों का समाधान है। यदि हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर मोह या किसी और कारण से निराश बैठ जाते हैं, तो यह सही नहीं है। ऐसा करना कभी भी लाभदायक नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत अपनाओ। यदि तू युद्ध के लिए आया है तो युद्ध कर। इस तरह डरने का कोई स्थान नहीं है। एक धनुर्धर के लिए यह उचित नहीं है कि वह मन की कमजोरी दिखाए। यहां कृष्ण नपुंसकता से तात्पर्य रखते हैं शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेना। जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म करना अनिवार्य है। बुरे समय में अपने को कमजोर मानकर हाथ खड़े कर देना गलत है। जब हमें आशंका सताए तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मन की दुर्बलता को छोड़कर हमें केवल उस कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हम करने के लिए यहां आए हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है और जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं। अर्जुन की शंका समझ में आती है। वह अपने पितामह और गुरु पर बाण कैसे चला सकता है? लेकिन युद्ध का यही मूल उद्देश्य है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब बाण चलाया जाता है तो प्राण लेने का इरादा होता है, और इस समय अर्जुन इसी में असफल हो रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस संसार में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूं। यहां अर्जुन यह बता रहे हैं कि इन गुरुजनों को मारकर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना व्यर्थ है। अपने इन लोगों को मारकर धन, भोग, ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ऐसे भोगों का क्या लाभ होगा? अर्जुन ही नहीं, दुनिया में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवार भी सुरक्षित रहे और मोक्ष भी मिले, लेकिन यह संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना बेहतर है या नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या वे। जिनको हम मारना नहीं चाहते वे हमारे अपने हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र। भविष्य का क्या होगा यह किसी को नहीं पता। विधि ने क्या लिखा है इसका ज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो करना है उसका निर्णय हमारे हाथ में है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे ही हाथ में है।
तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपने अपनों को मारना सही है? हमें यह सोचने की जरूरत है कि अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त होने के कारण मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे बताइए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे हमारे अंदर भ्रम का भाव उत्पन्न होता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि वे भ्रमित हैं और कायरता का दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए वे कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों, गुरु के सामने अपनी हृदय की बातें, भय और शंकाएं बिना किसी संकोच के रखनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं, जीतने पर हमें भूमि, धन और यश प्राप्त होगा, लेकिन इन सबके मिलने के बाद भी जो दुख मुझे है वह कम नहीं होगा। जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ सुकून नहीं देता। जब तक आप अपने दुख की वजह का समाधान नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई सुख आपको आराम नहीं दे सकता। संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने युद्ध नहीं करने की स्पष्ट बात कहकर चुप हो गए। यहां अर्जुन अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को, जैसे नींद को भी अपने भय और दुख से हारते हुए दिखा रहे हैं। किसी भी समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए यह कहना मुश्किल है। अगर अर्जुन इस स्थिति में है तो हमें भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने अपनी दुर्बलता को पार किया और हमें भी उसी तरह आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र एक पिता के नाते अपने पुत्रों को जीतते देखना चाहते हैं। वह युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन हर एक घटना को जानने की चाह रखते हैं। संजय कहते हैं, हे भारतवासी धृतराष्ट्र, अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच शोकित हैं और उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। एक तरफ कमजोर, डर के मारे हुए अर्जुन हैं और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें वह ज्ञान है जो किसी और को नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शोक करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है, लेकिन ज्ञानी और पंडित वे होते हैं जो न तो जीवित रहने पर और न ही मृत्यु पर शोक करते हैं। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन को बताते हैं कि शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यह सच है कि न पहले कभी मैं था, न तुम, न ही ये राजा, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। समय का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जब अर्जुन नहीं था तब भी कृष्ण थे और आगे आने वाले समय में भी यही क्रम चलेगा। हम जीवन में आते हैं और जाते हैं, यह समय का खेल है। इस अवधारणा को समझना, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस भौतिक जगत में उलझे हैं, बहुत कठिन है। दोस्तों, इसी स्थिति से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। जीवन का यह चक्र, हाँ, यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। हर युग में ऐसे लोग होते हैं, अर्जुन जैसे और कृष्ण जैसे। आने वाले काल में भी हम इस खेल को दोहराते रहेंगे। कृष्ण समझाते हैं, जैसे एक जीव अपनी देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था का अनुभव करता है, वैसे ही आत्मा एक नया शरीर ग्रहण करती है। इस विषय में समझदार व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। हमारी आत्मा स्थायी होती है, परंतु शरीर, यह तो हमेशा बदलता रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा शरीर रूपांतरित होता है और नए जन्म में हमें नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण बताते हैं कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जो आज है वह अगले पल बदल सकता है। चाहे आप उसे देखें या न देखें, महसूस करें या न करें, यह सच है। जब परिवर्तन ही जीवन का नियम है तो फिर दुखी क्यों होना? जिसे कभी नहीं बदला जा सकता उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा की इस गहरी परिभाषा को समझिए। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा हमेशा स्थिर रहती है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख, ये सभी इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं और ये सभी नाशवान तथा अस्थायी हैं। इसलिए हे भारत, इनसे उत्पन्न होने वाले अनुभवों को सहन करना सीखो। सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, ये सब आते जाते रहते हैं।
हमारी इंद्रियां भूख, नींद, सुख और दुख जैसे अनुभवों को महसूस करती हैं, लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़े हैं। जो चीजें समाप्त होने वाली हैं, उन्हें हम आत्मा नहीं मानते। जो व्यक्ति दुख और सुख को समान दृष्टि से देखता है, वही धीर व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को इंद्रियों और विषयों के झगड़ों से व्याकुल नहीं किया जा सकता। वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख और दुख को एक समान मानकर जो जीवन में आगे बढ़ता है, वही सच्चा ज्ञानी है। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, जीवन के पिछले पल पर नजर डालिए। न जाने कितनी बार आपने सुख और दुख का अनुभव किया है। कभी बेतहाशा खुशी मिली होगी, तो कभी किसी प्रिय की विदाई या बड़े नुकसान पर आपने आंसू बहाए होंगे। आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन ज्ञानी ये समझते हैं कि सुख और दुख जैसे अनुभव आते जाते हैं। एक ही भावना कभी स्थायी नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, सत्य और असत्य का अस्तित्व भिन्न है और दोनों का स्वरूप भी एक दूसरे से अलग है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि असत्य का अंत होता है, लेकिन सत्य हमेशा बना रहता है। वस्तु की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती और सत्य का अभाव भी नहीं है। ज्ञानी पुरुषों ने इस तथ्य को पहचान लिया है। दोस्तों, जो झूठा है उसका कोई मूल्य नहीं, केवल सत्य का ही महत्व है। समझदार लोग इस तथ्य को भली भांति जानते हैं। जब सुख चला जाता है, तब दुख दरवाजे पर खड़ा रहता है। एक भाव का अनुभव करते हैं तो दूसरे के आने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यदि आप ज्ञान की गहराई को समझते हैं, तो पाएंगे कि ये दोनों भाव अस्थायी हैं, इनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। केवल आत्मा ही निरंतर और सच्ची है। अविनाशी तत्व के संदर्भ में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है, वह विनाश से परे है। इस अविनाशी का नाश करना किसी के लिए संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि केवल वही तत्व स्थायी है जिसमें यह संपूर्ण जगत समाहित है। यही सबसे बड़ा सत्य है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, जबकि केवल सच्चाई ही हमेशा विद्यमान रहती है। इस सच्चाई को समझना कठिन लग सकता है, लेकिन इसे समझे बिना कोई समाधान नहीं है। हमारी आत्मा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर होती है, तब पूरी दुनिया भी इसी में समाई होती है। कृष्ण कहते हैं, यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अमर है। यही सच्चाई हमें समझनी है। हमारे शरीर और भाव नाशवान होते हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। हे भारतवंशी अर्जुन, युद्ध करो, क्योंकि आत्मा अमर है। इसका नाश होना संभव नहीं है। इसलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई माना गया है। महापुरुष इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन ध्यान, साधना और समाधि में बिताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अमर है। यही सच्चाई है। तो फिर शोक किस बात का? जो आत्मा को मारने वाला समझता है या जिसे आत्मा मरी हुई लगती है, वे दोनों ही सत्य से अनजान हैं। आत्मा ना तो किसी को मारती है और न ही किसी द्वारा मारी जाती है। आत्मा का अस्तित्व ही सत्य है, बाकी सब कुछ तो केवल भ्रम है। लोग अपने अहंकार में यह सोचते हैं कि वे किसी को मार सकते हैं या मार चुके हैं। यह उनकी अज्ञानता है। कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यह नित्य, अजर और शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा हमेशा बनी रहती है। यही गीता का मूल संदेश है। जब कुछ भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, और जब कुछ भी नहीं होगा, तब भी आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा। आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ आता और जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अजन्मा, अमर और शाश्वत मानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है? यदि आप यह समझते हैं कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, तो आप किसी को कैसे मार सकते हैं? यह सत्य हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जाता है। इस सत्य को समझना अर्थात ब्रह्मा के स्वरूप को पहचानना है। हम अक्सर सत्य की बजाय झूठ को अधिक महत्व देते हैं। हम आत्मा से अधिक पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं, जबकि यह शरीर मिट्टी से बना है और अग्नि में जलने के बाद यह फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कृष्ण कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है,
उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पुराने कपड़ों को बदलते हैं। जब शरीर का समय समाप्त होता है और वह रहने योग्य नहीं रहता, तो आत्मा उसे छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। शरीर की एक निश्चित आयु होती है, लेकिन आत्मा की नहीं। जब देह की उम्र पूरी हो जाती है, तब उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा एक नए घर में चली जाती है। कृष्ण समझाते हैं, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इसे गलाता है और न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम काटने, जलाने या सुखाने की सोचें। आत्मा को किसी भी चीज से नहीं तौला जा सकता, यह अद्वितीय और विशिष्ट है। आत्मा हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, यह अचेद्य, अग्निहीन और अक्लेद्य है। इसका मतलब है कि इसे न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह आत्मा सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। सनातन का अर्थ है नित्य, शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता। यह आत्मा अपने स्वरूप में अटल और अद्वितीय है। दोस्तों, वही अस्तित्व जो सदैव है और सदा रहेगा, वही है आत्मा। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमें जो नाशवान है, यानी हमारा यह शरीर, उस पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम आत्मा को समझ पाते हैं, जो नष्ट नहीं होती, तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा हम मोह और दुविधा में उलझे रहेंगे। जैसे अर्जुन इस समय उलझन में है और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण बताते हैं, आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है। इसका मतलब है कि इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है। इसे अचिंत कहा जाता है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा में कोई विकार नहीं है, न कोई कमी। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे इस पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा का अव्यक्त होना इसी कारण है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां इस भौतिक दुनिया के लिए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम खुशी, दुख, सर्दी, गर्मी और भौतिक अनुभवों का अनुभव करते हैं। आत्मा इन सभी से परे है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे महाबाहु, अगर तू आत्मा को जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली मानता है, तो इस प्रकार शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम मानते हो कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुनर्जन्म निश्चित है, तो इस स्थिति में तुम्हें शोक करने का कोई अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु एक चक्र में जुड़े हुए हैं, एक के बाद दूसरे का होना तय है, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है। अगर आत्मा ने जन्म लिया है, तो उसका मरना भी अनिवार्य है। कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम बार बार उन चीजों के लिए शोक करते हैं जिनका होना निश्चित है। यह समझदारी नहीं है। जो निश्चित है वह होगा ही, फिर उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर क्यों बनाना? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट होते हैं। ऐसे में शोक करने का क्या औचित्य है? हमारा अस्तित्व किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु के बीच होता है, फिर हम किसके लिए शोक करें? अचानक एक नया जीवन आता है जो खुशियों से भरा होता है, लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की तैयारी भी होती है। यह संभव नहीं है कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहें। हमें जीवन के सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। कृष्ण बताते हैं कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं, जबकि अन्य इसे सुनकर भी नहीं समझ पाते। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। कई लोग ज्ञान की बातें सुनकर थोड़ी देर में फिर से मोहमाया में लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप आत्मा को समझना चाहते हैं, तो इस मोहमाया से बाहर निकलना होगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सभी शरीरों में सदा अवध्य है। इस कारण से सभी प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं है। अवध्य का अर्थ है कि आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा ही एकमात्र सत्य है, तो
तो आप किसके लिए शोक कर रहे हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम इस आत्मा को समझे कैसे। इसका सही अर्थ समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म के प्रति ध्यान देने के बावजूद तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म से युक्त युद्ध से बेहतर कोई और कर्तव्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जब हमने किसी कार्य को करने का निर्णय ले लिया है तो डरने का कोई अर्थ नहीं है। पूरी ऊर्जा और मनोबल के साथ उस कार्य या युद्ध में जुट जाना चाहिए। ज्ञान यही है कि एक बार निर्णय लेने के बाद डर का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार के युद्ध को जीतने वाले क्षत्रिय स्वर्ग के दरवाजे को प्राप्त करते हैं। युद्ध, चुनौती को स्वीकार करने में जो खुशी है वह अनमोल है। हमें भी अपनी जिंदगी में यदि कोई चुनौती मिले तो उसे मोक्ष की तरह समझकर उस पर कार्य करना चाहिए। एक क्षत्रिय वही है जो युद्ध में अपने धर्म का पालन करता है। यदि तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारा प्रयास तुम्हारे लिए युद्ध है, तो तुम्हें भी एक क्षत्रिय की तरह अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे और पाप के भागी बनोगे। हमारा स्वभाव हमें युद्ध करने की प्रेरणा देता है। यदि हमारा स्वभाव हमें युद्ध से दूर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं और पाप के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी लोग तुम्हारी स्थायी कीर्ति का गुणगान करेंगे। सम्मानित व्यक्तियों के लिए कीर्ति मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर तुम युद्ध करने से मना कर देते हो तो इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। जब तुम किसी भीड़ में जाते हो तो लोग तुम्हें सम्मान से देखते हैं, लेकिन यदि तुम अपमान का सामना करते हो तो लोग अपनी नजरें फेर लेते हैं। तो तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, यश या अपकीर्ति, अपमान या सम्मान? युद्ध को छोड़ देना ही अपमान की शुरुआत है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, हे महारथी, लोग तुम्हें सम्मानित योद्धा समझते हैं। यदि तुम युद्ध से पीछे हटते हो तो वे तुम्हें कमजोर और कायर मानेंगे। अर्जुन, जो महान योद्धा थे, उनके लिए युद्ध न करना एक बड़ा अपमान होगा। यह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए सही है। सभी चीजों में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, छोटी हो या बड़ी, तुलना का खेल चलता है। इस खेल में हार जीत तो होती ही है, लेकिन युद्ध में कौशल दिखाना एक बड़ी उपलब्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध से मुंह मोड़ लेता है तो समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारी कमजोरी की तलाश में रहते हैं। युद्ध से भागकर उन्हें ऐसा अवसर क्यों देना? हे अर्जुन, लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। वे तुम्हें निराश करने वाले वाक्य कहेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या होगा? चारों ओर देखो दोस्तों, ऐसे लोग कितने हैं जो तुम्हें नीचा दिखाने का अवसर तलाश रहे हैं। अगर तुम उन्हें यह मौका खुद ही दे देते हो तो सोचिए उनकी कितनी खुशी होगी। हमें उन्हें यह मौका देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए यह स्पष्ट है कि यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीतते हो तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर खड़े हो जाओ। आज की दुनिया में जब हम किसी कार्य को पूरी मेहनत से करते हैं तो हमें हार जीत की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमने अपना सर्वस्व उस कार्य में लगा दिया होता है। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आपने अपने और दूसरों के मन में सम्मान अर्जित किया है, क्योंकि आपने अपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसलिए कभी भी अपनी चुनौतियों और संघर्षों से मुंह मत मोड़ो। सुख दुख को समान समझते हुए युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से, हे अर्जुन, तुम पाप से मुक्त रहोगे। अगर तुम अपने चैलेंज में अपना सब कुछ लगा देते हो तो जीतने पर सब कुछ मिलेगा, और यदि हार भी जाते हो तो भी तुम्हें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने सर्वस्व को लगा दिया है। इस स्थिति को ध्यान से देखो। जब तुम युद्ध में अपना सब कुछ लगा देते हो तो हार और जीत के बीच की दूरी कम हो जाती है। यही कृष्ण का संदेश है। सुख और दुख को एक समान समझो, बस अपने काम और चुनौती में लग जाओ। हे पार्थ, अब तुम्हें कर्मयोग की बातें बताई जाएंगी।
यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान और कर्म के बीच का संतुलन स्थापित करेगी। इस ज्ञान को सुनो और समझो। कर्मों के बंधनों को तोड़ने और नष्ट करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, जो सोचने और समझने की बात है। वहीं कर्म, जो व्यवहारिक सच्चाई है, दोनों ही गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते हैं। कर्मयोग में आरंभ यानी बीज का नाश नहीं होता, बल्कि यह जन्म और मृत्यु के भय से रक्षा करता है। सभी के लिए ज्ञान और साधना का मार्ग संभव नहीं है, इसलिए हम जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। यदि हम कर्मयोग को समझकर उस पर चल सकें, तो निराशा का कोई स्थान नहीं रहेगा। कर्मयोग का थोड़ा सा भी ज्ञान हमें जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। कर्मयोग में निश्चयात्मा की बुद्धि एक होती है, लेकिन विवेकहीन लोगों की बुद्धियां अनंत और भेदों में होती हैं। निर्णय की स्थिति में यदि आपकी बुद्धि एक है, तो आप उस कार्य को करने का प्रण लेते हैं। जो लोग केवल कर्मफल की प्रशंसा करते हैं, वे वास्तव में भोगों में तन्मय हैं और वेद वाक्यों में ही अपनी रुचि रखते हैं। ऐसे लोग केवल स्वर्ग को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं। जब काम का आरंभ केवल फायदे के लिए होता है, तो वह स्वार्थ बन जाता है और उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसे लोग जो कर्म की बात केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, वास्तव में ढोंगी हैं। वे दिखावे और शोभा में लिपटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ हवाई किले बनाते हैं और जमीन पर कोई वास्तविक काम नहीं करते। भौतिक भोगों की खोज में लगे ऐसे ढोंगी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि कर्म का मूल उद्देश्य केवल फल प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस कर्म के द्वारा अपने आत्मिक विकास को पहचानना है। जो लोग केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए कर्म की बातें करते हैं, उनका ध्येय स्वार्थ होता है। ऐसे व्यक्तियों की परमात्मा में निश्चय आत्मा की बुद्धि नहीं होती। उनका ध्यान केवल लाभ पर होता है, न कि सच्ची लगन में। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए, क्योंकि इनके नकारात्मक रवैये से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें कार्य में कोई रुचि नहीं है, केवल फल भोगने में उनकी रुचि होती है। कृष्ण बताते हैं कि वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए भोगों और उनके साधनों में आसक्ति, हीनता, हर्ष, शोक आदि बंधनों से रहित व्यक्ति वह होता है जो नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग और क्षेम को नहीं चाहता। यहां कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वेद भी केवल 3 गुणों में सीमित होते हैं। कर्मयोग इससे परे है। वे कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति न रखें, सुख दुख से जुड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, जैसे बड़े जलाशय में पहुंचने पर छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि किसी ने ब्रह्मा तत्व को समझ लिया है, तो उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है। बस पोथियों को पढ़कर और विद्वान बनने की कोशिश करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्मयोग उस बड़े जलाशय के समान है। यदि आप इसे पा लेते हैं, तो छोटे तालाबों की आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सभी ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म को समझना होगा। आखिरकार कर्म का असली अर्थ क्या है? कर्म करने का अधिकार केवल तेरा है, लेकिन उसके फल पर कभी भी ध्यान मत दे। इसलिए कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना काम करना है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तू कर्म ही ना करे। गीता का यह श्लोक, जो सबसे प्रसिद्ध है, कहता है कि कर्म तो करना है, परंतु फल के लिए नहीं। इसे अपने धर्म और कर्तव्य के रूप में समझना चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान दृष्टि रख। योग में स्थित रहकर अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर और कर्म के फल की इच्छा मत कर। यह निष्काम कर्म की कुंजी है। इसका सार है, कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना कर्म करना। बस अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने धर्म और कर्तव्य को निभाते रहो। जब हम निष्काम कर्मयोग में संलग्न होते हैं, तब हम न केवल पाप और पुण्य के चक्र से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानते हैं। फल की कामना में कार्य करने वाले लोगों को हमेशा असफलता का डर सताता है, जिससे उनका ध्यान अपनी असली क्षमता से भटक जाता है। यदि हमें फल मिलता भी है, तो हम उसे अपनी मेहनत का परिणाम मानकर संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए हमें बुद्धि योग की शरण में आना चाहिए। जब हमारी लगन केवल कार्य और ईश्वर में होती है, तब बुद्धि निश्चय पूर्वक कार्य कर पाती है। यह न केवल हमें व्यक्तिगत संतोष प्रदान करता है,
बल्कि हमारी आत्मा को भी उच्च स्तर पर उठाता है। निष्काम कर्म का अभ्यास करके हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। कर्म करते समय यदि हम अपने मन और हृदय को एकाग्र रखते हैं तो हम सद्गुणों और दुष्कर्मों में भेद कर पाते हैं। यह ध्यान और साधना का परिणाम है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम समत्व रूप योग में लग जाओ। इसका अर्थ है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा को छोड़कर। इस प्रकार तुम अपने जीवन को एक उद्देश्य दे सकते हो और सच्चे सुख की ओर अग्रसर हो सकते हो। चाहे परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, सुख हो या दुख, तुम्हें हर स्थिति में समान भाव से अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए। कर्म करते हुए, बुद्धि को सही दिशा में लगाते हुए तुम अपने कर्मों के फल को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अक्सर जब लोग फल के प्रति लालायित हो जाते हैं तो वे बार बार नए कर्मों में लग जाते हैं। फल के बारे में सोचने में उलझ जाना एक बड़ी भूल है। यदि आप अपनी पूरी शक्ति, क्षमता और इच्छा शक्ति को केवल कर्म में लगाते हैं और फल को भूल जाते हैं तो क्या होता है? आपका ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित रहेगा, आप उस कार्य में दक्षता हासिल करेंगे और आपकी प्रगति निश्चित होगी। सोचिए, यदि आपने कर्म किया है तो फल स्वतः ही आपके पास आएगा। जब बुद्धि मोह से मुक्त होती है तब परमात्मा के करीब जाने का मार्ग खुल जाता है। रिश्ते, धन और ऐश्वर्य में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनसे मोह होना ही समस्या है। जब आप इन चीजों में लिपट जाते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। बुद्धि सही से काम नहीं करती और निर्णय गलत होते हैं। यही मोह हमें फंसाता है। महाभारत का युद्ध भी धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही हुआ था। युधिष्ठिर का जुए का मोह उन्हें उनके राज्य से दूर ले गया। इसका मतलब यह नहीं है कि ये केवल अतीत की बातें हैं। आज भी हम अपने चारों ओर ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। जब बुद्धि स्थिर होती है तब हम अपने उद्देश्य के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। यही एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। ध्यान में स्थित होकर कार्य करने को समाधि की स्थिति भी कहा जाता है। और यदि आप ध्यान और एकाग्रता से काम करते हैं तो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वह प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यह सवाल जीवन के गहरे रहस्यों में से एक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जो लोग अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचते हैं, उनकी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन भी यही जानना चाहता है कि जो लोग अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? श्री भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इच्छाओं और इच्छाओं को मन से भली भांति त्याग दिया है और आत्मा में संतोष पा लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम मोह, इच्छाएं या कामनाएं छोड़ देते हैं, तब हम आत्मा के निकट पहुंचते हैं। जिस व्यक्ति को संतोष और शांति के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वही अपनी इच्छाओं को त्याग सकता है। दोस्तों, क्या आपको अपनी खुशी और शांति के लिए किसी और की आवश्यकता होती है? दुख में जो विक्षिप्त नहीं होता और सुख में भी जो अति प्रसन्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि वाला योगी कहलाता है। जब किसी के मन में गुस्सा, डर या प्रेम होता है तो वह सभी चीजों को एक समान दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वही मुनि या योगी कहलाता है। अच्छी खबर पर खुश होना और बुरी खबर पर उदास होना स्वाभाविक है। यहां तक कि जानवर भी जब खाने को पाता है तो खुश होता है और जब उसे छीना जाता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, वही अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वह मुनि या योगी कहलाने के योग्य है। जिसकी बुद्धि में लगाव नहीं है, जो शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे को समान दृष्टि से देखता है, वही अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि विभिन्न हालात में अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रखा जाए। संयम और धैर्य से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, अन्यथा चारों ओर केवल दुख ही रहेगा, जबकि कुछ लोग खुशी से झूमते रहेंगे। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है
इसका मतलब है कि हमें संसार में रहकर भी सांसारिक मोह से बचना चाहिए। जब किसी के सामने स्वादिष्ट भोजन रखा जाता है तो क्या वह खुद को रोक पाएगा? यदि किसी के सामने महंगे आभूषण या अत्याधुनिक डिजिटल गैजेट रखे जाएं, तो क्या वह खुद पर नियंत्रण रख पाएगा? यह संभावना बहुत कम है। दोस्तों, वही व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह इन प्रलोभनों पर काबू पा सकता है। आप खुद पर एक बार आजमा कर देखिए। अगर दुनिया की वस्तुएं आपको आकर्षित नहीं करती, तो आप अपनी बुद्धि को नियंत्रण में ले आएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इसका अर्थ है कि हम दुनिया के विषयों में रुचि न रखने का प्रयास कर सकते हैं। इससे हम भौतिकता से दूर तो हो जाएंगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमारी आसक्ति खत्म हो जाए। असल में हमें मन की इच्छाओं को समाप्त करना होगा और अपने लगाव को छोड़ना होगा। तभी हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि भले ही आप दुनिया की वस्तुओं को न देखने का प्रयास करें, लेकिन यदि आपका मन अभी भी उनमें लगा हुआ है तो क्या फायदा? आसक्ति और इच्छाओं का नाश करना जरूरी है ताकि मोह समाप्त हो सके। मोह का अर्थ है मन का लगाव। पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी भरन्ते प्रसभमानः, इसका अर्थ है कि जब इंद्रियां अपनी स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं, तो वे बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी नियंत्रित कर लेती हैं। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जहां आपकी इच्छाएं और आसक्ति समाप्त नहीं होती, वहां इंद्रियां आपको अपने वश में कर लेती हैं। आपने कितनी बार देखा है कि सुख और दुख आपके वश में नहीं होते? कभी हंसी रुकती नहीं, कभी रोना थमता नहीं, कभी भूख नहीं मिटती और कभी नींद नहीं आती। इसीलिए तानिसर वाणी संयम यम युक्त आसीत मत परः वशेह्यसेन्द्रियाणि, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर भगवान का ध्यान केंद्रित करता है, वही अपने कर्म और कर्तव्य में मन लगा सकता है। उसी की बुद्धि स्थिर होती है और वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ करें तो देखिएगा कि वह काम आपकी इंद्रियां आपसे करवा रही हैं या आप अपने कर्म को स्वयं करवा रहे हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियों को अपने वश में करने पर ही आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे। ध्यान यतो विषयानुपंसः, जब आप विषयों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना होती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध जागृत होता है। जैसे अधिक खाने से भूख बढ़ती है या ज्यादा सोने से नींद बढ़ती है, उसी प्रकार जब आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते रहते हैं तो आप उसी में फंस जाते हैं। इसे ही आसक्ति कहा जाता है। जब आसक्ति बढ़ती है तब उसे कामना कहा जाता है और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसी दौरान आप अपनी समझ खो देते हैं। क्रोधात् भवति समोहात् स्मृति व्यविभ्रम, इससे सोचने की क्षमता में कमी आती है और स्मृति में भ्रम पैदा होता है। जब आप सोच नहीं पाते तो याद भी नहीं रख पाते। स्मृति में भ्रम के कारण ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। जब याद नहीं रख पाएंगे तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता और बुद्धि का ह्रास होने से व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष युक्तस्तु विषयानेन्द्र यचरण आत्मवाशय विधेय आत्मा प्रसादम, जो लोग अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित रखते हैं, वे बिना किसी दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते। ऐसे लोग अंतःकरण की प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उनकी खुशी बाहरी नहीं बल्कि गहरी और आंतरिक होती है। आनंद, खुशी और शांति कहीं बाहर नहीं होती। दोस्तों, यह सब हमारे भीतर ही होती है। हम हमेशा मोह को बाहर ढूंढते हैं, इसलिए यह कहा गया है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर दुख समाप्त हो जाते हैं। जब कोई कर्मयोगी अपने अंतःकरण से प्रसन्न होता है तो उसकी बुद्धि एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। दोस्तों, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सोचिए कि उसे कैसे सर्वोत्तम बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में उसे सबसे श्रेष्ठ करने की कोशिश करें और उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। फल की चिंता मत कीजिए कि क्या लक्ष्य पूरा होगा या नहीं। बस काम करते रहिए और फिर देखिए कि मानसिक शांति और सुकून आपको कैसे मिलता है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, जिसका मन और इंद्रियां नहीं जीत पाते, उनकी बुद्धि में निश्चयात्मकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि वे स्पष्ट और सटीक निर्णय नहीं ले पाते।
ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में कोई भावना नहीं होती और भावना के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और जब शांति नहीं होती तो सुख कैसे संभव है? बीमार व्यक्ति के लिए अच्छा खाना या बुरा खाना किसी भी मायने में महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी चाहत भी खत्म हो जाती है। जब आपके भीतर शांति नहीं होगी तो आनंद की प्राप्ति भी मुश्किल हो जाती है। इंद्रियाणा ही चरता यद मनोनो विधीयते, जैसे जल में चलने वाली नाव को हवा अपनी दिशा में मोड़ देती है, वैसे ही इंद्रियों के विषयों में विचरती हुई मन जिस इंद्रिय पर केंद्रित होता है उसे प्रभावित कर देती है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है तो वह और कुछ सोच ही नहीं पाएगा, और प्रेम में होने पर उसकी मानसिकता अन्य बातों से पूरी तरह हट जाएगी। जो भी इंद्रिय के वश में है उसे अपने अलावा और कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए इन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जब आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेंगे तो देखिए आपके लिए क्या क्या संभव हो जाता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीता निसर्गशा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और उनके विषयों को नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि जिसने अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया है उसकी बुद्धि कभी भी डगमगाती नहीं। यही बुद्धि हमें उन स्थानों की ओर ले जाती है जहां हम उलझकर अपने असली मकसद को भूल जाते हैं। इसलिए यदि आप अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। तस्याम जागृते संयामी यश्याम जागृति भूतानि, जो नित्य ज्ञान स्वरूप और परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी है वही जागता है। और उसी समय जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणियों के लिए रात्रि का समान है। भगवान कृष्ण की यह बात अत्यंत गहरी है। जो सुख सबके लिए रात की तरह है, उसी रात में योगी परमात्मा के लिए ज्ञान की ओर जागता है। जबकि संसार में सब लोग सांसारिक सुखों के लिए जागते हैं, वह योगी उन सुखों को रात्रि के समान मानता है। जब सब लोग सोते हैं तब एक मेहनती छात्र रात में जागकर पढ़ाई करता है और उसी का परिणाम परीक्षा में अव्वल आना होता है। अपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवेशांति, जैसे विभिन्न नदियों का जल समुद्र में समाहित हो जाता है बिना उसे विचलित किए, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाले प्रज्ञ पुरुष के भीतर सब भोग और इच्छाएं समाहित हो जाती हैं। वही व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। एक कामना या भोग की चाह रखने वाला समुद्र की तरह स्थिर रहने पर उसे कोई भी बाहरी विकार परेशान नहीं कर सकता। कई बार किसी की बात पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। जब आपकी मन की स्थिति बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील होती है तो आप अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। यदि आप स्थिर बुद्धि के स्वामी बने तो कोई भी बात या परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकेगी। यही तो सच्चा योगी है जो न केवल ज्ञान की प्राप्ति में जागता है बल्कि बाहरी जगत की हलचलों से अज्ञात रहता है। आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसलिए ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नदी, कोई भी गाली या नकारात्मक टिप्पणी आपको कभी भी विचलित न कर सके। जैसे कहा गया है, विहाय कामान न्यासर्वान, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित हो जाता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि हमें इच्छाओं का त्याग करना है और दुनिया में रहकर भी मोह और घमंड को छोड़ना है। सच्ची शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी राह पर चलता है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए। सफलता हमेशा उसके कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पित रहता है। हे अर्जुन, ऐसा ब्रह्मा ही स्थित ही पार्थ नैना प्रपय विमोह्यते, यह स्थिति उस योगी की होती है जो ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। उसे न तो किसी चीज का मोह होता है, न ही वह भटकता है। अंतकाल में भी वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो व्यक्ति इस अवस्था में सफल होता है उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का अर्थ है सबसे बड़ा सत्य, जिससे आगे कुछ नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कि ये लक्षण उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह था गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया और हमें प्रेरित किया कि हमें केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है।
तो अब विदा लेते हैं, अगले अध्याय में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।